नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था कि किस तरह से एक दलित आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश में इस सरकार से गुहार कर रहा है, उसको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अपना दर्द बयां कर रहा है। और आज आपके सामने एक अनोखी कहानी लेकर के आ रहे हैं, जहां पर एक कुर्मी जात से, और ये वो अधिकारी खुद लिख रहा है कि मैं कुर्मी जात से आता हूं, इंजीनियर है कुर्मी जात से आने वाला बिजली विभाग में, और उसकी वो प्रताड़ना की कहानी कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पहले कुछ उसके शब्द आप सुन लीजिए, इसको सुनिए, कहानी यहां से आगे बढ़ती है। ये इंजीनियर हैं राम नेवल वर्मा, तैनात है अयोध्या, और ये बिजली विभाग का मामला है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। मैं सर कुर्मी हूँ, पटेल हूँ सर, पिछड़ी जात में आता हूँ सर। हमने भी मांगा था सर, हमने भी कफन मांगा था, पत्नी भी मांगा है, परिवार कफन दे दिया जाए। जीने से क्या मतलब सर, बताएं सर। हम कहीं होते तो हमारे बच्चे कहाँ होते सर। मेरे बच्चे धीरू भाई अंबानी बन सकते थे, मेरे बच्चे एडवोकेट बन सकते थे। एलएलबी करके मेरी बच्चियां एक साल छूट गया, लड़का भी एक साल एलएलबी करके छोड़ दिया, नहीं पैसा था। पूरा समझिए कि यही चाहता है विभाग कि हम आत्महत्या कर लें पूरा परिवार सहित, कुछ देना न पड़े, हम बच जाएं साफ साफ। तो ये कहानी है राम नेवल वर्मा की, इंजीनियर जो 2018 में रिटायर हो चुके हैं कागजों में, लेकिन आज तक विभाग उनसे काम ले रहा है। आज तक मार्च बीत गया है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2026, यानी कि 8 साल होने को आ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद विभाग काम ले रहा है और तनख्वाह नहीं दे रहा है। रिटायर होने के 8 साल तक कंटिन्यूअस चिट्ठियां लिख रहे हैं, रो रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, कोई फोरम नहीं छोड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए कहानी क्या है। पहले दलित आईएएस की गुहार, अब कुर्मी इंजीनियर की चीत्कार, बस भी करो सरकार। ये है यूपी के हालात। योगी आदित्यनाथ हैं, ये राम नेवल वर्मा, ये इंजीनियर हैं बिजली विभाग में, और ये रिंकू राही दलित आईएएस। मैं कुर्मी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि बाकायदा अपनी चिट्ठियों में लिख रहे हैं राम नेवल वर्मा, इनका परिवार, इनकी पत्नी रानी वर्मा की हम पिछड़ी जात से आने वाले हैं, कुर्मी जात से आने वाले हैं, और हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है वो अकल्पनीय है। आप कल्पना कीजिए, ये इस समय मैं जब पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं, शाहगंज में तैनात हैं। शाहगंज में अयोध्या में अवर अभियंता हैं, और अक्टूबर 2018 में रिटायर हो चुके हैं। आपको मैं पूरी कहानी दिखा देता हूं, कैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, और ये कहानी आपको दंग कर देगी। देखिए ये चिट्ठी लिख रहे हैं राज्यपाल महोदय को, राम नेवल वर्मा अवर अभियंता राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री एवं अध्यक्ष पावर कारपोरेशन, इन सबको लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं त्यागपत्र में दे चुका हूं, मेरा त्यागपत्र स्वीकार कीजिए। त्यागपत्र उन्होंने दिया, ये उसकी कहानी है। और भ्रष्टाचार के लिए कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से विभाग की सेवा करने के लिए योगदान दिया हूं, ना कि भ्रष्टाचार। यानी कि वही भ्रष्टाचार का मामला जो रिंकू सिंह राही के साथ था, दलित आईएएस, जिन्होंने टेक्निकल इस्तीफा दे दिया, उससे आजिजा करके 7 गोलियां खाई थी उन्होंने। और अब कुर्मी जात से आने वाले ये देखिए यहां नाम लिखा है इन्होंने, पिछड़ी जाति कुर्मी वंश में जन्म लेकर ईमानदारी से विभाग की सेवा किया। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ना कि भ्रष्टाचार के लिए। मुझसे भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, और भ्रष्टाचार ना कर पाने में असफल रहने के कारण यूपी पावर कारपोरेशन ने मेरे परिवार को बर्बाद एवं अपमानित किया है। इसके चेयरमैन है आशीष गोयल। ये आशीष गोयल से लगातार गुहार कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, गोयल साहब से मिल नहीं सकते हैं। और गुहार क्या है? गुहार ये कि 2018 में रिटायर हो चुका हूं सरकार, अभी तक काम क्यों ले रहे हो मुझसे, और तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो, वेतन नहीं दे रहे हो, पेंशन नहीं दे रहे हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो, घर बार। आलम यह है कि जमीन बेच करके गुजारा कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। कहानी सुनिए। सबसे पहले इनका मैं आपको बयान बताता हूं। ये अपने हाथों अपने जो बयां कर रहे हैं अपनी जुबान से, वो सुनिए। और यहां तक कहते हैं कि आत्महत्या करने जैसी स्थिति है। सुनिएगा अवर अभियंता राम नेवल वर्मा की कहानी, उनकी ही जुबानी। मैं विद्युत उपकेंद्र शाहगंज अयोध्या में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में अवर अभियंता पद पर तैनात हूं सर, आज भी। और अक्टूबर 18 में रिटायरमेंट था सर। मैं इसके 1 महीना पहले भी विभाग को लिख कर दिया, चेयरमैन को, अपने नियुक्ति अधिकारी को, कि मेरा अक्टूबर 18 में रिटायरमेंट है, करीब है, मुझे सेवानिवृत्ति नोटिस दे दी जाए, मेरा चार्ज ले लिया जाए, मुझे विभाग से मुक्त कर दिया जाए। एक सुनवाई नहीं हुई सर।
अब मैं साहब अपनी जमीन बेच करके पैतृक संपत्ति एक मकान बेचा हूँ, और मैं अपना जमीन अपनी पैतृक संपत्ति माँ बाप बनाई हुई संपत्ति से अपना विभाग की सेवा कर रहा हूँ, अपने परिवार खर्चा चला रहा हूँ सर। मेरे बच्चे सारे बेरोजगार हैं, और पूरा समझिए कि यही चाहता है विभाग कि हम आत्महत्या कर लें पूरा परिवार सहित, कुछ देना न पड़े, हम बच जाएं साफ साफ। और अब आपको हम दिखा रहे हैं वो चिट्ठी जब इनको तैनाती मिली थी इस अयोध्या के शाहगंज जहां ये काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये चिट्ठी है 2013 की, कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड फैजाबाद, अब अयोध्या हो गया है, और बाकायदा लिखा गया है कि आप शाहगंज पर तत्काल प्रभाव से तैनात किया था। 2013 में इनको तैनात किया गया। अब उसके बाद से 2018 में वो रिटायर होते हैं, शाहगंज पे तैनाती के दौरान ही वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो लगातार 2018 में रिटायर हो चुके हैं, 8 सालों से लगातार वो गुहार कर रहे हैं कि हमको बख्श दो। 8 साल हो गए हैं, क्यों काम करवा रहे हो? रिटायर हो गया हूं तो क्यों नहीं मुझे पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, और अभी तक जो काम किया 8 साल वो वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये चिट्ठी जाती है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, और इस चिट्ठी में भी ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है। इसमें वही लिखा है, मरणासन्न परिवार पिछड़ी जाति कुर्मी, ये लिखा हुआ है। कह रहे हैं या तो मुआवजा दो, या मुआवजा दो और नहीं तो दफन के लिए कफन भिजवा दीजिए। मुआवजा दीजिए या कफन भिजवा दीजिए, ये उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर को कहना पड़ रहा है, और बार बार वो लिख रहे हैं कि पिछड़ी जात कुर्मी। इसीलिए मैंने इस बात पे गौर किया है, और आप सुनिए उनकी बात, किस तरह से वो जो बता रहे हैं वो सुनिए कि मेरे बच्चे धीरू भाई अंबानी की तरह होते, मेरे बच्चे एडवोकेट होते, उनकी पढ़ाई छूट गई है, उनको पढ़ा सकने का पैसा नहीं है। इनका दर्द, इनकी तकलीफ सुनिए आप। मैं सर कुर्मी हूँ, पटेल हूँ सर, पिछड़ी जात में आता हूँ सर। और अभी हमने चिट्ठी में इसका भी हवाला दिया है आपने कि आप कुर्मी जात से आते हैं और आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी 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 जी, दिया हूँ सर। और आपकी में भी लिखा हूँ सर। पत्नी ने कहा है कि मुआवजा दो और अब नहीं तो फिर कफन का इंतजाम कर दें, हाँ, ये कहा है, लिखा है। जी जी, हमने भी मांगा था सर, हमने भी कफन मांगा था, पत्नी भी मांगा है, परिवार कफन दे दिया जाए। जीने से क्या मतलब सर, कुछ जीवन में कर नहीं पाया, विभाग की सेवा किया ईमानदारी से, आज तक कोई बिले मेरे ऊपर नहीं है, एक नट बोल्ट की चोरी भी ईमानदारी का नहीं है। बताएं सर, हम कहीं होते तो हमारे बच्चे कहाँ होते सर? मेरे बच्चे धीरू भाई अंबानी बन सकते थे, मेरे बच्चे एडवोकेट बन सकते थे, LLB करके मेरी बच्चियां 1-1 साल छूट गया। बताएं सर, सारी 1-1 साल परीक्षा, लड़का भी 1 साल LLB करके छोड़ दिया, नहीं पैसा था। बिटिया भी दोनों LLB करके 1 साल छोड़ दी, पैसा नहीं था। सब कुछ सपना था जज बनेंगे, तो क्या बताएं सर। राम नेवल वर्मा का ये मामला, अधिकारियों की जानकारी, मैंने आपको बताया कि ये गुहार कर रहे हैं लगातार। आशीष गोयल, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इनकी किसी चिट्ठी का गोयल साहब जवाब नहीं दे रहे, इनका आरोप है। और उस परिवार की हालत क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि आज इनके परिवार में क्या बीत रहा है, इनकी बेटियों की शादी का क्या हुआ है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी है जिलाधिकारी की चिट्ठी है, 14 जनवरी 2021, जिलाधिकारी अयोध्या। ये चिट्ठी में जिलाधिकारी साहब अनुज कुमार झा जब अयोध्या के जिलाधिकारी थे, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि खुद ये लिख रहे हैं कि 2018 को 31 अक्टूबर 2018 को राम नेवल वर्मा सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये डीएम साहब की रिपोर्ट है, और वो लिखते हैं कि उनको 2015 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 2015 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इंजीनियर राम नेवल वर्मा 2018 में रिटायर भी हो गए, आपने 10 साल से वेतन नहीं दिया। रिटायर होने के बाद भी उनसे काम ले रहे हैं लगातार, और ना उनको वेतन दे रहे हैं, ना उनको रिटायरमेंट का बेनिफिट दे रहे हैं। और डीएम साहब लिखते हैं कि 1 साल से अधिक रिटायरमेंट का समय व्यतीत हो गया है, फिर भी किस प्रकार कार्य कराया जा रहा है। 7 दिन के अंदर आख्या दें। 2021 की चिट्ठी है, 2018 में रिटायर हुए हैं, कह रहे हैं 7 दिन के अंदर बताएं कि काम कैसे कराया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? ये अयोध्या के डीएम अनुज झा, तत्कालीन डीएम। और राम नेवल वर्मा को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है, और शाहगंज उपकेंद्र जहां वो तैनात है वहां भेजी गई है। अब देखिए, अब इनका दर्द देखिए।
वर्मा जी साहब, हमने इनका इंटरव्यू किया है, बेटियों के बारे में जो बता रहे हैं कि परिवार पे क्या बीत रही, सुनिएगा इसको। और बेटियों की हमारे साथ शादी कितना भी अत्याचार बेटियों की शादी भी नहीं कर पाए आप। नहीं कर पाए साहब। ढूंढ रहा हूँ तो जहाँ पैसा लगता है, और अब उम्र बढ़ गई तो कोई लड़का नहीं मिलता। ढूंढता हूँ, कहाँ से पैसा दूं सर। अब कहीं जाइए 50 लाख के नीचे शादी नहीं है पड़ी, हम कहाँ दें सर। सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये क्या हो रहा है। पहले एक दलित आईएएस अधिकारी जिसने 7 गोलियां खाई करप्शन से लड़ने के लिए, आंख चली गई, जबड़ा खराब हो गया, कान से नहीं सुनाई पड़ रहा है, उस आईएएस अधिकारी को इस कदर प्रताड़ित किया गया, उसको भ्रष्टाचार ना करने की सजा दी गई, उसको यहां तक कहा गया कि तुम्हारी लाश नहीं, कंकाल मिलेगा गन्ने के खेत के भीतर। और आखिर में उसको इस हालत में ला दिया गया कि उसके पास कोई काम ही नहीं था, उसने इस्तीफा दे दिया, टेक्निकल इस्तीफा। और अब ये कहानी सुनिए, यहां ये सबको पता है क्या हो रहा है, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। जिलाधिकारी की एक और चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूं, ये है जिलाधिकारी अयोध्या की। इसमें क्या लिखा है, बकाया वेतन आदि का भुगतान नहीं है, उत्पीड़न है। और इसमें बड़ी बात क्या है, डीएम साहब क्या लिखते हैं, 1 वर्ष से अधिक रिटायरमेंट का समय बीत गया है, फिर भी किस तरह काम कराया जा रहा है, अविलंब आख्या दें। इसको हाईलाइट करवा दे रहे हैं आपके लिए, इसको पढ़ दीजिए ध्यान से। 1 साल, ये डीएम की नोटिंग है, डीएम लिख रहे हैं राम केवल वर्मा की चिट्ठी पर, डीएम को डीएम लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद, ये उस समय की चिट्ठी है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है। आपने सुना है किसी का रिटायरमेंट के बाद भी आप काम ले रहे हैं, और उसके बाद भी आप ना रिटायरमेंट का बेनिफिट दे रहे, जीपीएफ तक नहीं दे रहे हैं आप वेतन रोके पड़े हैं। आदमी कैसे जिंदा है, अपनी जमीन जायदाद बेच रहा है, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। अभी जिलाधिकारी की एक और चिट्ठी देखिए, इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है कि उनको 2018 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, 2015 से उनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया, पूरी वही कहानी। इसके बाद अगली चिट्ठी ये राज्यपाल की है, राज्यपाल के यहां से चिट्ठी आती है राम नेवल वर्मा को। इसमें क्या लिखा है, इस सचिवालय को प्रेषित अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। और इसमें लिखा है कि राज्यपाल सचिवालय ने ये जो पत्र है इसको अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दिया है प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को। प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग क्या कर रहे हैं, राज्यपाल के यहां से भेजा गया है, राज्यपाल के यहां से भेजा जा रहा है प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को कि एक्शन लीजिए। 14/1/2020 सिलसिला चल रहा है, 2020 में, 2021 में, 22 में, 23 में लगातार राम नेवल वर्मा लड़ रहे हैं, कसक रहे हैं, किलस रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बच्चे एलएलबी नहीं कर पा रहे हैं। सपना था कि कोई बेटा धीरूभाई अंबानी की तरह आगे बढ़े, बाप का सपना होता है, सपनों पर कोई रोक नहीं है। और क्यों ना सपना हो, और क्यों नहीं उनका बेटा धीरूभाई अंबानी बन सकता है, लेकिन ये उनके साथ सुलूक किया जाएगा। उनकी जो बच्चियां हैं वो एलएलबी नहीं कर पाई, और चेयरमैन आशीष गोयल ये मिलते नहीं। अब सुन लीजिए इनके बारे में क्या कह रहे हैं राम नेवल वर्मा, हमने इंटरव्यू किया है। सूचना का अधिकार का जवाब तक नहीं देते हैं आशीष गोयल, ये क्यों बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पर। हमने इनसे भी सवाल किया है, हमने पूछा है आशीष गोयल से कि आपको ये नहीं दिख रहा है इस परिवार की हालत क्या है, ये आत्महत्या की बात कर रहा है ये परिवार, ये आपको नजर नहीं आ रहा है। सुनिएगा चेयरमैन आशीष गोयल को लेकर के क्या कह रहे हैं राम नेवल वर्मा। अब तो सर सबसे बड़ी बात चेयरमैन ही है सर, नहीं सुन रहे हैं। कौन है आशीष गोयल साहब? कौन? इसके पहले जी सर, चेयरमैन कौन है? इसके पहले चेयरमैन किसकी बात कर रहे हैं? आशीष गोयल जो है, ये इन्हीं के अंदर हम लोग पावर कॉर्पोरेशन से भर्ती हुई है। हाँ। हम लोग शक्ति भवन से आते हैं सर ना, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से। हाँ। जेई लोग वहीं भर्ती होती है सर। तो हाँ। हमारे शक्ति भवन में हमारे चेयरमैन साहब ही पूरे मालिक हैं पूरे विभाग के। गलती जो करेगा यही सबको आप सजा दे सकते हैं, इनमें न्याय कर सकते हैं सर। तो आप आशीष गोयल से मिलने गए कभी? सर यहाँ कभी वो मिलते नहीं, ना उनका फोन मिलता है, हम उनसे मिलने हमें परमिशन ही नहीं मिलता। हमने लिख के दिया कि हमें चेयरमैन से मिलने की अनुमति दी जाए, ये छोड़ते नहीं। हम जैसे छोड़ेंगे तैसे हमें जो है हमारा सामान लूट लेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, बिजली घर फूंक देंगे, और हमारे ऊपर 420 हमारे ऊपर मुकदमा करके और हमारी संपत्तियों को ये लुटवा देंगे सर। हमारी ऊपर केस दर्ज करा देंगे कि चेयरमैन को चिट्ठी विट्ठी लिखी आपने अपनी समस्या बताने के लिए? हाँ सर, इसमें भेजा हूँ सर, चेयरमैन को भी लिखा हूँ सर। कोई जवाब है आया? सर, कुछ नहीं दिया सर इन्होंने जवाब।
उसमें नथी किया हूँ सर कि हमारा वेतन कब से रुका है, सब दिया हूँ। हमें सूचना दी जाए, सूचना अधिकार इनसे मांगा, नहीं दे रहे हैं सर। सूचना अधिकार में सर मांगा हूँ, चेयरमैन साहब से, नहीं दे रहे हैं। मैंने बताया था किस तरह से ये सूचना का अधिकार मांग रहे हैं, इनको वो भी नहीं दिया जा रहा है जो जानकारी सूचना के अधिकार के तहत होती है। ये देखिए, लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी जा रही है सूचना के अधिकार के लिए। राम नेवल वर्मा की जन सूचना अधिकारी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जवाब मांग रहे हैं अपने सवालों का, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने एक चिट्ठी देखी, अब अगली चिट्ठी देख लीजिए। ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम जन सूचना का अधिकार, ये कहा जा रहा है यहां से कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करा करके अवगत करें, लेकिन ये सूचना नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, इस पे जांच नहीं होगी क्या? और मैं आपको सुना दे रहा हूं 2 बाइट बैक टू बैक डीएम को लेकर के। ये खुद वो कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं राम नेवल वर्मा कि हम डीएम से मिले, डीएम ने कहा कि आप रिटायर हो चुके हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सबको भेजी। दोनों इनकी बाइट बैक टू बैक सुनिए, पहले डीएम वाली और उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक गुहार करने वाली। डीएम के पास भी आपने कफन भी चिट्ठी मांगा लिखी, था। डीएम ने उस चिट्ठी में लिखा भी है कि आपको रिटायर हो चुके हैं। उसमें जी चिट्ठी जी में 2018 की तारीख भी मेंशन है डीएम की चिट्ठी में। जी 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 सर जी। उन्होंने कहा, हमसे कहा तुम्हारे साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा सर, हो रहा। हम कहा हाँ सर बहुत अत्याचार हो रहा। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सब वेतन इनको देना पड़ेगा, ये भाग रहे हैं, भागे, अपनी लड़ाई लड़ो। मुझे जी सर। बात बताइए, आपने कहाँ कहाँ हाथ पांव मारा, कहाँ कहाँ अपनी बात कही आपने? मैं सर राष्ट्रपति तक लिखा, प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ लिखा, राज्यपाल लिख ही रहा हूँ, मुख्यमंत्री को लिखा, विभाग के ऊर्जा मंत्री को लिखा, आज विभाग के अधिकारियों को लिखा, अपने नियुक्ति अधिकारी को लिखा। अब हम क्या बताएं सर। राम नेवल वर्मा की लड़ाई जारी है, वो हाईकोर्ट के दरवाजे पर ही पहुंचे। हाईकोर्ट में भी उन्होंने गुहार लगाई है। हाईकोर्ट का ये ऑर्डर में दिखा रहा हूं उनके केस में, और इसमें ये लिखा हुआ है, पिटिशनर इज सेट टू हैव रिटायर्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन ऑन 31/10/2018। इसमें लिखा हुआ है, एंड सी रणविजय सिंह शैल सीक इंस्ट्रक्शन एज टू ड्यूज पेबल टू द पिटिशनर। ये हाईकोर्ट के आगे भी गुहार कर रहे हैं। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतने ऐसा केस आपने दूसरा देखा होगा क्या उत्तर प्रदेश में के इतिहास में? ये देखिए, आईआरजीएस में बाकायदा ब्यौरा है, शिकायत की है उसका ब्यौरा है, परिवार शिकायत की पड़ा हुआ है उसका ब्यौरा है। ये आईआरजीएस का, आईआरजीएस से भी जा रहा है, मांगा जा रहा है डिटेल मुख्यमंत्री कार्यालय, और उसमें लिखा जा रहा है इसमें अपेक्षाकृत कार्रवाई की जाए, और फिर आगे लिखते हैं उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अब ये हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसका सहारा ले लिया गया है, सामने दिख रहा है। इसमें क्या है? चेयरमैन साहब को चाहिए था कि बुला करके और पूछ लेते अधिकारियों से कि ये क्या हो रहा है। रिटायर हुआ है बंदा, उसका ब्यौरा है, डिटेल है, तनख्वाह नहीं मिली उसका ब्यौरा है, डिटेल है, क्यों ये किया जा रहा है? ये बाकायदा कब कब अग्रसारित की गई है आईआरजीएस में शिकायत, उसका जिक्र है। यहां लिखा है भ्रष्टाचार, वित्तीय अनामिकता 24/3, 30/3, 30/3, 1/4, ये 2026 लोक शिकायत। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता, अरीक्षण अभियंता, पूरी डिटेल है, हर जगह लिखा है, नियमानुसार कार्रवाई करें, आवश्यक कार्रवाई करें, ये सब लिखा हुआ है। ये सारी कार्रवाई कागजों में ही चल रही है, उसके आगे नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में हमने राम नेवल वर्मा से पूछा कि ये क्यों हो रहा है? आप जब 2018 में रिटायर हो गए हैं तो क्यों नहीं आपको ये लोग रिटायरमेंट दे रहे हैं, क्यों नहीं आपके ड्यूज का भुगतान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब डर ये है कि अब अगर ऐसा करेंगे तो जांच भी तो होगी, जिम्मेदार अधिकारी भी तो होंगे जिन्होंने बिना तनख्वाह के काम कराया है करीब 8 सालों तक, तो कुछ बर्खास्त होंगे, कुछ पर एक्शन होगा, तो वो नौबत ना आने पाए, इसलिए उनका कहना है उनको ऐसे लटकाया जा रहा है कि एक रोज, यहां तक वो कह रहे हैं एक रोज हम ही मर जाएं तो कौन करेगा पैरवी, फिर सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। सुनिएगा ये दर्दनाक बयान जो है राम नेवल वर्मा जी का। क्या आपको लग रहा है क्यों नहीं, जब रिटायर तो कर्मचारी जब भी होता है तो उसकी रिटायर हो जाता है, उसको उसके बेनिफिट मिलते हैं, पीएफ मिलता है, पेंशन मिलती है, क्यों नहीं आपका रिटायरमेंट ये स्वीकार कर रहे हैं? वजह क्या लगती है? पेंशन भी नहीं दे रहे हैं आपको, ना वेतन दे रहे हैं, वजह क्या लगती है आपको? अब इसमें सर हम जाते हैं ऑफिस, बाद में कहते हैं 2-4 लोग इसमें बर्खास्त होंगे, इसलिए बचने के लिए अपना समय काटते हैं, चले जाते हैं।
अच्छा, मतलब इसमें इससे अगर इसके जांच हो पहले गई तो 2-4 अधिकारी बर्खास्त होंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं हाँ हो रही। बर्खास्त हो जाएंगे, यही करके सब टाल देते हमें, और ये सोचते कि अब हम लोग टलते रहे, हो सकता है हम ही मर जाएं, एक्सीडेंट हमारा करवा दें, कुछ कर दें हमारे साथ, हमारे नहीं रहेंगे कौन पैरवी करेगा सर। तो ये है उत्तर प्रदेश के हालात। रिंकू सिंह राही की कहानी सुनी आपने, और ये राम नेवल वर्मा की कहानी है। दोनों कहानियों का सार संक्षेप एक ही है कि प्रताड़ना की हद है, प्रताड़ना की अति है। राम नेवल वर्मा बाकायदा ये लिख रहे हैं कि मैं पिछड़ी जात का हूं, कुर्मी हूं, और जो प्रताड़ना है उसको भी रिलेट कर रहे हैं। और आप सोचिए कि जिस प्रदेश में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई हो, वहां अगर कोई इंजीनियर ये लिखने को मजबूर हो जाए कि मैं कुर्मी हूं और मेरे साथ ये प्रताड़ना की जा रही है। डॉक्यूमेंट हैं, चिट्ठियां हैं, डीएम का लेटर है, राज्यपाल की चिट्ठी है, विभाग की चिट्ठी है, प्रधानमंत्री कार्यालय से तक भेजा गया मामला है, कहां कहां नहीं बेचारे गुहार कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर यही काम करने का पैटर्न है इस सरकार का, तो आप सोच लीजिए कि बाकी विभागों में क्या हो रहा होगा। आप सोच लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती की ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ अभी तक इंसाफ क्यों नहीं हो पाया है। और यही सवाल उठता है कि क्या कोई खास माइंडसेट काम करता है क्या। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव बहुत नजदीक हैं और योगी आदित्यनाथ को इन यक्ष प्रश्नों का सामना करना ही पड़ेगा। तो आप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।